पुलिस अगर चाहे तो मुर्दों से भी सच उगलवा सकती है, उनसे भी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हकीकत सामने ला सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है, हत्यारे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है, लेकिन वो पुलिस से छूटकर भाग जाता है और मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ में साजिद नाम का जो कातिल होता है वो आखिरकार मारा जाता है, लेकिन उस सच को पुलिस आज तक भी नहीं उगलवा पाई है, सच बाहर लेके नहीं आ पाई। या तो पुलिस वो सच जानती है जो जनता को बताना नहीं चाहती, या फिर सच तक पुलिस अभी तक पहुंच ही नहीं पाई। हालांकि आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना में कुछ ऐसा होता है कि 3 कत्ल होते हैं और 3 कत्ल के बाद जो मुर्दे होते हैं वही सच बोल देते हैं। जब पुलिस चाहती है वो करके दिखा देती है, लेकिन जिस घटनाक्रम का खुलासा वो लोगों के सामने आता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की इतनी छोटी सी वजह इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं उम्मीद। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ की। दरअसल राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है बिजनौर, और उसी का एक मोहल्ला लगता है श्रवण नगर। दरअसल श्रवण नगर में 31 मार्च 2024 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास से एक लड़का जिसका नाम धीरेन्द्र होता है, धीरेन्द्र काफी देर से बहुत ज्यादा परेशान था। दरअसल घर के अंदर दुर्गंध आ रही थी, घर के हर एक कोने में झांकता है, जहां से दुर्गंध आती थी ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया, लेकिन उसे चूहा हाथ नहीं आता। हार थक के वो अपने घर के ऊपर वाली मंजिल पर जब पहुंचता तो वहां दुर्गंध कुछ ज्यादा आती है। हालांकि वहां किराएदार रहते और जैसे ही उसने खिड़की से झांक करने की कोशिश की तो किराए पर रहने वाली एक महिला की लाश पड़ी हुई थी उसकी। उसको देखकर उसकी चीख निकल जाती थी। दोपहर के 2 बजे का समय होता हुआ था। उसकी चीख से आसपास के लोग उसके पास आ जाते हैं। वो दौड़कर अपने पिता अमृतपाल से पास जाता है और कहता है कि पिताजी ऊपर लाश पड़ी हुई। जैसे ही पिता को ये बात पता चलती है, घर वालों ने या परिवार वालों ने फैसला किया हमें थाने जाना चाहिए। थाना बिजनौर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद बताते हैं कि साहब 15 मार्च 2024 को हमारे किराएदार 2 बच्चों के साथ और एक बीवी के साथ घर पर रह रहा था, लेकिन घर पर जाकर देखा तो घर पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई। उस व्यक्ति का आता पता नहीं है। 2-3 दिन से उसके दोनों बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस यानी एसएचओ अरविंद सिंह राणा, एसीपी विनय कुमार और डीसीपी शशांक सिंह मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या माजरा है। दरवाजा देखा जाता तो बाहर से ताला लगा हुआ था, इसलिए पुलिस ने उस दरवाजे को वीडियोग्राफी के माध्यम से मौके पर वीडियोग्राफी हो रही थी और ताला तोड़वाया जाता है। तो जब ताला तोड़ा जाता, जो ज्योति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास, उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई है और उसमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। साथ ही पुलिस ने देखा तो उस लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तभी पुलिस वालों ने सूचना दी कि घर के अंदर 2 लाशें और हैं, यानी कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 3 साल है जिसका नाम आनंद है, एक बच्चे की उम्र 6 साल है जिसका नाम पायल है। बच्ची होती है पायल, बेटी होती है, और बेटा और बेटी दोनों मरे हुए थे और दोनों की लाश बोरे में रखी हुई थी, अलग अलग बोरे में। जब लाश रखी हुई थी, अब एक ही जगह से 3 लाशें निकलना अपने आप में एक सनसनी फैला देता है। थोड़ी देर में ये खबर सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि एक ही घर में 3 लोगों की हत्या हो गई है। कौन है हत्यारा, किसने हत्या की है? अब पुलिस के सामने कई सवाल थे, उन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस जुट जाती है। आखिरकार इस मकान मालिक यानी कि अमृतपाल से पता चलता है कि एक पीओपी करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला वो व्यक्ति वो है यहाँ पर पिछले 15 मार्च से रह रहा था, अभी हाल ही में आया था, जिसका नाम होता है राम लगन उर्फ माखन, जो कि बलरामपुर जिले का एक इलाका लगता है रतनपुर, वहां का रहने वाला होता है। उसका मोबाइल नंबर जब पुलिस को दिया जाता है तो वो अपने घर से यहीं से काम से निकलता है और अपने चला जाता है। पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। पुलिस ने जब उसका नंबर सर्विलांस पे लगाया तो उसकी लोकेशन पाई जाती है उन्नाव के एक सोहरा मऊ एक इलाका लगता है वहां पर, और वो वहां से वहां पर सुबह से उसी लोकेशन पर काम कर रहा था। पुलिस ने जाकर उस घर की घेराबंदी की और पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद उस व्यक्ति से पूछा गया कि ये राम लगन उर्फ माखन कौन है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि जी मैं हूँ, क्या बात है, क्या काम है? तो पुलिस ने जब उसे पकड़ा, उसे हिरासत में लिया, तो हिरासत में लेने के बाद थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो इसी बीच में जो वहां पर बाकी मजदूर लोग जो काम कर रहे थे उन्होंने जब पूछा कि आखिरकार क्या माजरा है, तो पुलिस ने बताया कि इसने अपनी बच्चों की हत्या की है। तो कहते हैं कि साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो समय पर यहाँ पर आता है और सुबह और शाम को यहाँ से वापस जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार माखन को थाने लेकर जाया जाता है और माखन से पूछा जाता है कि तुमने अपने बच्चों की हत्या क्यों की है, इसकी सच के बारे में जो भी सच है तुम बता दो। पुलिस ने जब उसे से सख्ती से पूछा तब जाकर वो टूटता है और अपनी कहानी बयां करता है। बताता है कि कई साल पहले उसकी मुलाकात ज्योति से मुंबई से हुई थी। वहां मुलाकात के बाद दोनों करीब आए और दोनों के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। वहां कुछ ही समय रहने के बाद वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आता है और लखनऊ में आने के बाद एक किराए पर रहा और किराए पर रहने के बाद उसकी पत्नी से हमेशा एक ही बात को लेकर कहासुनी होती थी। वो पूछता था कि जो बच्चे हैं वो किसके हैं, उनका असली बाप कौन है। उसकी पत्नी कहती कि असली बाप तो तुम ही हो, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक करते हो। इस बात को देखते हुए इनके घर में आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता था, झगड़ा होता था। तभी इन्होंने अपनी इस गोरी जो जगह थी उस जगह को बदला, वहां से हटकर ये बिजनौर थाना क्षेत्र के शिवर नगर में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और 28 मार्च 2024 को की रात को जैसे ये काम करके वापस अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से बातचीत करने के दौरान फिर वही सवाल कर दिया कि ये बच्चे किसके हैं। मुझे तो लगता है कि ये बच्चे मेरे हैं ही ना, ना इनकी शक्ल मुझसे मिलती है, ना आदतें मुझसे मिलती हैं, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। जब माखन ने बार बार अपनी पत्नी को यही बात कही तो पत्नी से ज्योति से उसकी कहासुनी शुरू हो जाती है। और जब कहासुनी शुरू होती है तो तभी बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वो अपनी पत्नी के गले में एक दुपट्टा डालता है और दुपट्टा डालने के बाद पूरी ताकत से तब तक खींचता रहता है जब तक उसके प्राण न निकल जाते, वो दम नहीं तोड़ देती। जैसे ही वो दम तोड़ देती, जमीन पर गिर जाती, उसके बाद उसकी जो हरकतें थी, उसकी जो वो हैसीपन था, उसका जो खून सवार था, वो तब भी शांत नहीं होता है। उसकी बेटी और बेटा आराम से सोए हुए थे। पहले उसने अपनी बेटी का गला दबाया और उसकी हत्या कर देता है। फिर अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन लाशों को कैसे ठिकाने लगाए, इस घर से, इस किराए के मकान से पहली मंजिल से कैसे इन लाशों को बाहर लेके जाए। उसके घर में दो बोरे रखी हुई थी, उसने एक बच्ची को बोरी में डाला, दूसरी बच्ची को बोरी में डाला। अब वो सोचने लगा कि आखिरकार कब मौका मिलेगा, कब इन दोनों बच्चों को बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जब जब उस बोरे को उठाकर उस लाश को उठाकर अपना बेटा और बेटी के वहां से निकलने की कोशिश करता था तो मकान मालिक कुछ न कुछ काम करता दिखाई देता था। ऐसा लगता था न जाने ये उसी की आहट से मकान मालिक जाग रहा था। लेकिन मकान मालिक को इसकी सुध नहीं थी कि इसके घर की पहली मंजिल पर 3 कत्ल हो चुके हैं। उसने रात में निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अब वहां पर आराम से खाना बनाता है, खाना खाकर सो जाता है। दिन निकलता है और वो फिर अगले दिन काम पर चल जाता है और अगली रात को भी वो पूरी रात इंतजार करता रहता है। फिर वो आता है, खाना बनाता है, खाना बना कर सो जाता है। जब दिन निकलता है पूरी रात उसकी ऐसे ही निकल जाती है कि वो किस तरह से लाशों को ठिकाने में लगाए, लेकिन सफलता नहीं मिलती। अब 31 तारीख की भी सुबह उठता है और काम पर जाता है, अपना काम करता है। और वो नहीं जानता था कि लगातार लगभग 4 दिन से जो लाशें पड़ी हैं वो आखिरकार दुर्गंध आने लगेगी और आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। और मकान मालिक को जैसे ही पता चलता है तो उसको पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस न केवल लाशों को बल्कि इस कातिल को भी गिरफ्तार करती है और उसे सच उगलवाती है। जो सच सामने आता है कि सच ये था कि उसने अपने बच्चों की हत्या इसलिए की थी कि इसकी बीवी का, पत्नी का और किसी से अवैध संबंध और अवैध संबंध में ये इसके एक बेटा और बेटी पैदा हो जाती हैं। अब उसको शक था तो वो काश अपने दोनों बच्चों का डीएनए करवा सकता था और अगर डीएनए अलग होता तो वो साबित हो जाता। लेकिन न केवल उसने अपनी पत्नी की हत्या की और दो मासूमों की भी हत्या कर दी जिनका इस पूरे घटनाक्रम का से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पुलिस ने कहा कि इस व्यक्ति को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जाएगी ताकि सबको समझ में आए कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।